Hello guys, welcome to your NITN bro. This is Brahmajit. So today we'll be talking about some topics in JEE Main Mathematics which are very easy to do and we can easily score 45 to 55 marks in JEE Main Math section. So let's begin the topic. So before starting the video, I would like you to subscribe the channel and like the video and also press the bell icon so that the latest notification of the video reaches you first. Okay, let's start. So here are some of the points regarding this video and regarding these topics. These are very important topics as well. These are easy to study. Also, if you do not find it easy, just see the topic in YouTube or NCERT questions and their solutions. Even if you watch the solutions of few examples of the questions of the topics mentioned in this video, you may be able to solve the questions very easily and you will be able to score marks in that question if it comes in exam. So let's start. Our first topic is रूट्स ऑफ यूनिटी एंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो देखो यार, ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन अगर इसे इजीली अगर समझो तो सिर्फ यार तुम्हें एडिशन ऑफ रूट्स आना चाहिए। एडिशन ऑफ रूट्स किसी भी तुम्हारे यूनिटी के जितने भी रूट्स होते हैं, जो भी रूट तुम्हें मांग रखा है, और टोटल नंबर ऑफ रूट्स, जैसे तुम्हें तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी मांग रखा है, तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, तो जितने भी रूट्स होंगे उस 3 डिग्री पॉलिनोमियल में जिसमें 1 का रूट फाइंड करना है, जैसे a² + a + 1, तो ऐसे इक्वेशन में जब तुम्हें पता करना है कितने रूट्स होंगे इसके, तो वो सारे रूट 1 के ही फॉर्म में होंगे, वो एक्चुअली 1 के ही रूट्स होंगे। तो सभी रूट्स को तुम ऐड करोगे तो वो 0 आएगा, लाइक ओमेगा² 1, ये 0 आएगा। वैसे ही 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी, वैसे ही तुम सारे ऐड करते जाओगे किसी भी पॉलिनोमियल के, तो वो 0 ही आएगा तुम्हारा। ओके, तुम्हें बस ये आना चाहिए कि एडिशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, और उससे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बना लोगे, दैट वुड बी एनफ। इट कम्स अंडर चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल। देखो यार, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, सिर्फ इसका डेफिनेशन देख लेना और कुछ एग्जांपल देख लेना कि किस तरह से ये कौन सा रिलेशन किस में बैठाने के लिए, दो सेट्स को आपस में कैसे रिलेट किया है, किस रिलेशन से इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या है, वो तुम एग्जांपल और डेफिनेशन देख के कर लोगे। बस दिन में 1-2 बार देख लिया करना जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता, एंड दैट वुड बी एनफ। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 1-to-1, many-to-1, on-to एंड into। देखो यार, फंक्शंस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है और ये ईजी भी होता है। इसमें भी तुम अगर डेफिनेशन बस देख लोगे और देख लोगे कि 1-to-1, on-to, 1-to-1, into, many-to-1, on-to, many-to-1, into, ऐसे टाइप से तुम कैसे एग्जाम्पल रिलेट कर पा रहे हो डेफिनेशन पढ़ के और उसका एग्जाम्पल्स देख के। तो सिमिलरली जैसे तुमने 2 में किया था, सेकंड टॉपिक में किया था, वैसे ही तुम हर टॉपिक में भी अगर करो, डेफिनेशन देख के और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख के, तुम अगर समझ जाओ कि हाँ भाई ये 1-to-1 है, ये on-to है, तो वैसा ही टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में चले आता है, और तुम अगर उसे फाइंड आउट कर लिए कि किस टाइप का ये फंक्शन है, तो 4 मार्क्स तुम्हारे। इट कम्स अंडर रिलेशन ऑफ फंक्शंस। Our next topic is test of consistency. It comes under topic of it comes under chapter of determinants। तो ये determinants चैप्टर के एकदम एंड में टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का एक टॉपिक दिया रहता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुम्हें पूछेगा कि कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है अगर तो इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होंगे, फाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होंगे। तुम्हें सिंपल बस डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए और तुम्हें XYZ ये का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें ये आना चाहिए कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे। होप सो तुम्हें मिनिमम डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। आई एम अज्यूमिंग इट कि तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना ऑलरेडी आता होगा। तुम्हें अगर ये आता है तो बहुत ईजी हो जाता है। सिंपली तुमको XYZ का वैल्यू निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है कि नहीं है, या तुम्हें बोल देगा कि तो ये 2 लाइन पैरेलल होने चाहिए, ये 2 लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होना चाहिए, ये कोइंसिडेंट लाइन्स होने चाहिए। तो ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये काफ़ी ईजी होता है, तो देख लेना, बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लगेगी उसमें। मोस्टली तुम्हें इनकंसिस्टेंट का ही क्वेश्चन आएगा। ओके, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस, तो यार नो सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं।
तो मोस्टली वही क्वेश्चन आता है, तो तुम उसमें भी फोकस कर सकते हो मोस्टली। लेकिन यार तुम बस इसको समझ लोगे कि कैसे ये फाइंड होता है एक्स वाई जेड। और तुम्हें एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, डेल्टा वैल्यू जो होती है डेल्टा इंटू एक्स, ये होती है डेल्टा एक्स के बराबर। ओके, डेल्टा इंटू वाई डेल्टा वाई के बराबर, डेल्टा इंटू जेड डेल्टा जेड के बराबर। इससे तुम एक्स वाई जेड निकाल सकते हो। यहाँ डेल्टा क्या है, तो यार वही ए बी एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है, उसका जो डिटरमिनेंट होता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ओके, तो और बाकी यार बहुत सिंपल है यार। तुम एंड में देख सकते हो एनसीईआरटी बुक के ये दिया हुआ रहता है, या कोई भी सिंगेज वाली किताब से तुम इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ईजी होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यार। ये 4 मार्क्स का तो मतलब 99% जान लो कि यार क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग रिमाइंडर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंडर आता है यार। देखो मैं जानता हूँ कि ये हो सकता है तुम्हें टफ लगे, लेकिन इसके लिए तुम यूट्यूब पे एक टॉपिक सर्च कर सकते हो, अरिथमेटिक मॉड्यूलो डिवीजन। अरिथमेटिक मॉड्यूलो डिवीजन, ये टॉपिक तुम सर्च कर सकते हो। 5 या 10 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें यार बहुत सिंपल मेथड एक अरिथमेटिक मॉड्यूलो डिवीजन का होता है, जिसमें तुम किसी भी हायर पावर्स को किसी भी इंटीजर से, किसी नंबर से डिवाइड करके उसमें रिमाइंडर क्या आने वाला है ये तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो मेथड बड़ा ही ईजी और इफेक्टिव होता है, रादर दैन तुम लंबा कैलकुलेशन करोगे, उसे एक्सपैंड करोगे वगैरह वगैरह। ओके, सो वो तुम देख लेना, अरिथमेटिक मॉड्यूलो डिवीजन। ओके, तो ये है। और अब नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल फार्मूला प्रैक्टिस। तो देखो यार, सारा फार्मूला तुम्हें आते ही होंगे, जो कि तुम इजीली उसे फाइंड आउट भी कर सकते हो। NCR/NCR - 1 = n-r+1/r। तो यार ये सब इजी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है NCR + NCR - 1 = n+1CR। इसे दिन में यार 10 बार 5 बार तुम्हें इसे रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड NCERT का यार कोई भी सिंपल क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये कर लिया तुम, तो यार 4 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आता है बाइनोमियल थ्योरम से, या तो काफ़ी ईजी आता है, या आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पे आता है। ठीक है, सो इसे भी देख लेना तुम यार। और बाकी 7th है आपका इनफाइनाइट जीपी फार्मूला एंड प्रैक्टिस AGP क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT, नो नीड टू सॉल्व मिसलेनियस प्रॉब्लम। देखो, अगर इनफाइनाइट जीपी फार्मूला है, काफ़ी ईजी है यार, इसे तुम याद कर ही सकते हो, A/1 - R होता है। बट AGP क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर मिसलेनियस में नहीं भी मिले NCERT के, तो RS वाला तुम बना सकते हो। कम से कम 5 से 10 प्रॉब्लम बना सकते हो AGP क्वेश्चन। AGP भी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीरीज प्रोजेक्शन में सब कुछ इंक्लूड कर लेता है इस टॉपिक में। और यार ये उतना आसान नहीं होता है, लेकिन मीडियम वाला आसान होता है। मीडियम वाला आसान बोलने का मतलब तुम्हें तब तक आसान लगेगा जब तक तुमने इसका बस थ्योरी पढ़ रखा है। अगर तुमने नोट्स अगर कोचिंग में मिले हैं तुम्हें, तो वो कर सकते हो यार। नहीं तो तुम, अगर तुम्हारे पास कोई किताब है सिंगेज, अरिहंत, तो उससे भी तुम देख सकते हो। AGP काफ़ी ईजी होता है। नहीं तो तुम यूट्यूब पे भी इसे देख सकते हो, काफ़ी ईजी होता है। और तुम RS अग्रवाल में इसका 5 से 10 क्वेश्चन बस बना लेना। RS अग्रवाल बोल रहे हैं, उसमें यार कोई टफ क्वेश्चन रहते नहीं हैं एज सच। तुम अगर बना लोगे AGP क्वेश्चन RS अग्रवाल से 5 से 10, तो यार डेट वुड बी एनफ। 4 मार्क्स तुम्हारे सीरीज एंड प्रोग्रेशन के अंडर आता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आता है ये। यार ये इसमें वही है, dy/dx + px × y = gx। तो यार इसमें जो फार्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे निकाला जाता है और कैसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है, वो तुम NCERT से देख सकते हो, कोई भी नॉर्मल किताब से देख सकते हो। इसके 3 से 4 सवाल बनाओ, और 3 से 4 सवाल या मिनिमम 10 सवाल, मैक्सिमम 10 सवाल भी बना सकते हो। ये भी तुमने कर लिया, तो यार इससे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो देखते ही देखते बनते हैं। अगर इससे आ जाते हैं क्वेश्चन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हालांकि टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन यार इसी थ्योरम से आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन NCERT या RS अग्रवाल या RD से भी तुम बना सकते हो, तो यार काफ़ी होगा। ओके, 4 मार्क्स तुम्हारे। और नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट नॉर्मल फार्मूला ऑफ स्लोप फॉर्म, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखो यार, ये स्लोप फॉर्म वर्ड पे फोकस करना। तुम एक पेपर ले सकते हो, पेपर में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला लिख सकते हो, एक साइड टेंजेंट लिख सकते हो, एक साइड नॉर्मल लिख सकते हो। और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला है सिर्फ स्लोप का, मैं T वाला या कोई और पैरामीटर वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्लोप वाला जो फार्मूला है वो तुम एक साइड लिख लो, और
दूसरे साइड नॉर्मल का स्लोप वाला फॉर्मूला लिखना और दिन में 1-2 बार यार बस इसे रिवाइज कर लिया करो। और अगर हो सके तो यार कोई ढंग के किताब से आर.डी. शर्मा हो गया, हमारा मैग्रो-हिल हो गया, नहीं तो तुम्हारा सीएज हो गया, कोई भी किताब इसे कुछ क्वेश्चन बना लो सिर्फ स्लोप फॉर्म का, बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्लोप फॉर्म का टेंजेंट और नॉर्मल का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस बना लो। ये श्योर शॉट होता है कि 99.99% तुम्हें क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल पे ही देगा और मोस्टली तुम्हें स्लोप फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा कुछ भी करके। अगर वो भी नहीं भी मेंशन कर रखा है तुम्हें स्लोप फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन तुम्हें 4 मार्क्स नहीं, तुम्हें यार 12-16 मार्क्स प्रोवाइड करा सकता है। कभी यार ये हमारा कोऑर्डिनेट्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकता है। और मोस्टली 1-2 क्वेश्चन यार ईजिली आते हैं, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन हो सकता है टफ आ जाए। तो यार तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल पे ही मोस्टली आता है वो क्वेश्चन, तो टेंशन करने की बात नहीं है। इसे रट लेना और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन सिर्फ इसी दोनों पे करना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है और एज्यूमिंग कि तुमने कुछ खास पढ़ नहीं रखा है। ओके, तो कुछ नया ट्राई करने का जरूरत नहीं है, इसे कर लेना काफ़ी हो जाएगा। ओके, दिस कम्स अंडर स्ट्रेट लाइन्स, कॉनिक सेक्शंस, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो भी चैप्टर होता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड पॉइंट्स। तो देखो यार इसमें काफ़ी ईजी चीज़ है, लेकिन बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वेक्टर्स में यार नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि यार ये नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन है, तो इसमें यार थोड़ा हाई लेवल का ही आता है। लेकिन यार ये कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड पॉइंट्स बस देखने में टफ लगता है कुछ नहीं। पॉइंट्स में है कि तुम जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उससे कुछ पेयर्स ऑफ वेक्टर्स बना लो और मिनिमम 3 वेक्टर्स को तो मतलब मोस्टली यही यार बॉक्स प्रोडक्ट कर देना होता है, जिससे 0 कर देना होता है, जिसके कारण तुम्हें जो भी वेरिएबल तुम्हें दिया रखा है वो आराम से तुम बना सकते हो। इससे भी कुछ क्वेश्चन तुम 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हो, जिससे तुम्हारा ईजीली 4 क्वेश्चन ईजिली 4 मार्क्स हमारे अंदर रहेंगे। इसका कंसेंट और वेक्टर एंड वीडियो काफ़ी ईजी है, टफ नहीं, ईजी है। वेरिएंस एंड मीन डेविएशन ये तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो भी रख लो तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। मैं एनफ नहीं, मोर देन एनफ बोल रहा हूँ, बस वो फॉर्मूला तुम रख लोगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10th 11th लेवल के आते हैं। ओके, तो ये कोई थोड़ा भी टफ नहीं होता, बस तुम्हें हो सकता है एक ये निकालने दे एक तुम्हारा वेरिएबल जो तुमने अगर लोअर क्लासेस में कभी दिए होगे आईएमओ का एग्ज़ाम या फिर ये ऐसा टाइप का एग्ज़ाम, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता था, या तुम 10th बोर्ड में भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि तुम्हें निकालना है, मीन दिया हुआ है, मीन में से तुम्हारा कोई वेरिएबल दे दिया है, किसी का अननोन क्वांटिटी दे दिया है, उसे मिलाकर मीन हो रहा है इतना, तो उसका अननोन क्वांटिटी का वैल्यू बताओ। ओके, तो वैसा टाइप का ही क्वेश्चन आता है, और या बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन वेरिएंस मीन डेविएशन मीन है कि तुमको एक वो फॉर्मूला बस याद कर लेना होगा, दैट वुड बी एनफ। 1-2 क्वेश्चन बना लेना, वो और अच्छा हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के अंदर आता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या 10th का किताब खोल के भी बना सकते हो, या आर.डी. शर्मा, मैग्रो-हिल जो किताब तुम्हें मिले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाता है कभी कभार मैं बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, बट आ जाएगा अगर तो उसे फोड़ देना है। काफ़ी ईजी टॉपिक है, 4 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। ऑपरेशन रिजल्ट्स यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन एंड ट्रुथ टेबल क्वेश्चंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर यार ये टॉपिक आता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इसमें यार अगर तुमने सेट्स पढ़ रखा है, बेसिक भी पढ़ रखा है, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब के बारे में अगर तुम्हें पता है तो सिमिलर थिंग्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी यूज़ होते हैं। बस यही एक ट्रुथ टेबल तुम्हें बनाने आना चाहिए। ट्रुथ टेबल के लिए तुम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या कोई भी किताब, या अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो मैं कहूँगा ऐसे टाइम में मत ही करो। ATP स्टार एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे यार ये क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन सर्च कर लेना तुम। मैं टॉप 50 क्वेश्चंस या टॉप 30 क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व किए हुए हैं। तुम 10 या 20 क्वेश्चन भी देख लोगे, या 10-15 क्वेश्चन भी देख लोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है ट्रुथ टेबल। तुम्हें सारा आइडिया हो जाएगा, तुम फोड़ सकोगे आराम से इसके क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ईजी होता है। यूनियन अगर तुमने पढ़ रखा है सेट्स, तो तुम्हें ये काफ़ी आसानी से आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी ईजी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. Hope so you liked the video. If you found the video informative, do hit the like button, and
Do share it among your friends. Till then, meet you in some another video. Till then, bye.